हाय एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चंस बचे थे, तो उसका इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहें और क्वेश्चंस को और सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करें कि कैसे बनाया जा रहा है। और बस इतना ही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ तो गाइज, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वे एक मर्चेंट है, ठीक है, उसके पास कितने रुपीज़ हैं? ₹78,592। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उन्हें परचेज करने कितने रेडियो सेट्स? 40 रेडियो सेट्स। बट उसके रेट क्या है? 1200 ईच। एक रेडियो सेट का रेट कितना है आपका? 1200। तो पता ये करना है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, मतलब बाद में उसे परचेज करने के बाद कितने पैसे उसके पास रह जाएंगे। रिमेन रह जाएंगे मतलब बचेंगे उसके पास। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ इस तरह से होना है। सबसे पहले तो देख लेते हैं उन्होंने टोटल 40 रेडियो सेट्स को कितने में खरीदा। तो पहले देख लेते हैं, कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट जो कि दिया हुआ है ₹1200, राइट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 1200 इंटू 40। आई थिंक ये टोटल रुपीज़ हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 4 ज़ा 48, 20 + 1 30। तो आई थिंक 48,000 आपके कितने हो गए? 40 रेडियो सेट्स के हो गए। तो टोटल उसके पास कितने थे? 78,592। उसमें से आप 48,000 को माइनस करेंगे तो उसके पास जो बचेंगे पैसे वो आपका निकल जाएगा। नाउ अ मर्चेंट हैड मनी, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट होगा। अ मर्चेंट हैड मनी इज इक्वल टू ₹78,592। नाउ कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट्स इज इक्वल टू ₹48,000। नाउ मनी विद हर आफ्टर परचेजिंग। तो आप माइनस कर देंगे। आप देख पा रहे हो, A merchant had money 78,592। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट्स, उन्होंने कितने का रेडियो सेट्स खरीदा? 48,000। नाउ मनी विद हर आफ्टर परचेजिंग, अब उसे परचेज करने के बाद कितने पैसे उसके पास बचेंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? माइनस करोगे। सो लुक, 2 9 5 8 आई थिंक 3। सो आंसर विल बी 30,592 रुपीज। तो चले। हाँ तो गाइज, ये क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझने की तरह कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई 7,236 बाई 65। और उन्होंने क्या कर रखा है? स्टूडेंट ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे करने थे किससे? 56 से मल्टीप्लाई करने थे। उन्होंने गलती से क्या कर दिया? 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है हमसे कि बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर, कि भाई जो आंसर अब आएगा 65 से मल्टीप्लाई करने पर, तो उसका जो करेक्ट आंसर से डेफिनेटली 65 ज्यादा है और आपका 56 क्या है?
कम है। तो डेफिनेटली 65 जब बड़ा होगा 56 कम होगा, तो इससे जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर होगा वो ज़्यादा आएगा और इससे मल्टीप्लाई कम करने पर थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर, कि उसका जो आंसर होगा करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा होगा। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है अगर समझने में आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी 7236 को फिर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जिससे हमारा पता चल जाएगा कि कितने का फर्क है दोनों में। तो सोल्यूशन को जिस तरह से देखते हैं क्या है, तो सबसे पहली बात कि 7236 को आप 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेफिनेटली आप वो मल्टीप्लाई करने के लिए आता ही होगा, आप लोग कॉपी में तैयार भी करें। लुक 6 5 30, 15 3 18, 10 1 11, 35 36, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 2 6 2 12 और 2 14, 1 6 and 42 1 43, ऐड करोगे 0 8 6 14, 3 6 4 10, 3 3 6 1 7 4, ये इससे मल्टीप्लाई करने पर आया। फिर अब उसी चीज़ को आप 56 से करो, 7 2 3 6 को आप 56 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कुछ इस तरह बनेगा 4 3 4 1 6, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 6 1 8 0, तो अब इसको ऐड करोगे तो 6 1 8 4 12, 3 2 5, 6 4 10 4, ये कुछ इस तरह आया। तो 65 से मल्टीप्लाई करने पर आया 4,70,340, और 56 से मल्टीप्लाई करने पर आया 4,05,216। तो डेफिनेटली ये बड़ा है और आपका ये छोटा है, तो कितना बड़ा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल दो। तो 4,70,340 में आप क्या कर दो, 4,05,216 को आप यहाँ पे माइनस कर दो, तो आएगा यहाँ पर 4 2 1 5 6, there is nothing, so answer will be 65,124, ये आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, आप खुद से भी ट्राई कीजिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। क्या कह रहा है, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करने में आपको कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। टोटल कितने क्लोथ है आपके पास, 40 मीटर क्लोथ है, तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो अब इतने कपड़े में आप कितने शर्ट्स को तैयार करेंगे और उसमें से कितने कपड़े फिर आपका बच जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप समझ चुके होंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकलता है इसका। आप यहां पे पहले टोटल लिख दो, टोटल क्लोथ कितना है आपका 40 मीटर। देखो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने को इजी करने के लिए थोड़ा सा आप यूनिट्स को थोड़ा गौर करें। इधर 40 मीटर यूनिट में दे रखा है और इधर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखा है। चाहे तो आप सबको सेंटीमीटर बना दो या नहीं तो सबको मीटर बना दो। तो चलते हैं इसको सेंटीमीटर में बनाते हैं। तो 40 मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर बनाएंगे तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली 4000 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इतने कपड़े हैं, ठीक, टोटल। अब यहां पे लिख देते हैं नीड फॉर वन शर्ट। एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है आप देख सकते हो, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको भी फाइनली सेंटीमीटर में लाएंगे, तो कुछ ऐसा कर देते हैं 2 × 100 कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर हो गया, और 15 जो ऑलरेडी पहले से सेंटीमीटर में उसमें प्लस को ऐड कर देंगे 15 को, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर बन गया। तो आई थिंक 200 2 × 100 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट्स में चेंज हो चुका है, सेंटीमीटर में दोनों। अब निकालेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स। तो अब क्या करोगे, नंबर ऑफ शर्ट्स लिखो यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, क्या है भाई 4000 में आप 215 को डिवाइड कर दो।
इसको डिवाइड करने पर जो आपका क्वोशंट आएगा वो नंबर ऑफ शर्ट्स बनेगा और जो रिमाइंडर रहेगा वो आपका रिमेन हो जाएगा, यानी उतने कपड़े बच जाएंगे। तो देखते हैं डिवाइड करके क्या बन रहा है। इसको काटने की कोशिश करते हैं। 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, आई थिंक 8 5 ज़ा 40, कुछ इस तरह आया। तो आप 43 को 800 से डिवाइड कर दो। 1 टाइम चलेगा, 43 माइनस करो, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो, 7 टाइम में ले लो, 8 टाइम में, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 8 4 ज़ा 32 और 34। अब माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा 6 1 क्लोज। तो आपके कितने हो गए, 18 शर्ट्स हो गए और 16 सेंटीमीटर का आपका कपड़ा बच गया। तो ये आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो कितने शर्ट्स हो गए, 18 शर्ट्स हो गए और 16 सेंटीमीटर कपड़ा आपका बच गया। तो ये रहा सॉल्यूशन। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं हम लोग। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। क्वेश्चन इस तरह से है, मेडिसिन का पैक है जिसका हर एक पैकेट का जो वजन है, वेट है, वो कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। उसे क्या करना है, एक वैन में कैरी करवाना है, लेकिन वो जो वैन है वो 800 से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता है। तो इस तरह के कितने बॉक्सेस को वो वैन क्या करेगा, कैरी करेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। सॉल्यूशन, अब इसके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं, इधर किलोग्राम ग्राम, इधर किलोग्राम में है। तो चाहे उसे ग्राम में लेकर के आए या फिर किलोग्राम में, तो उसे भी कन्वर्ट करते हैं। वैन कैन कैरी लोड क्या हो जाएगा, 800 किलोग्राम। तो इसे ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 800 इंटू 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ग्राम में। तो इज इक्वल टू 8 पर 20 प्लस 30 कितना, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 8 लाख ग्राम क्या हो गया आपका, वैन क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। वेट ऑफ 1 पैक, एक पैक का वेट कितना है भाई, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब इसे भी कन्वर्ट करेंगे तो 4 किलोग्राम को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम बन जाएगा, और ये 500 ऑलरेडी पहले से ग्राम में है। तो कुछ ऐसे बनेगा, 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 ग्राम, ठीक है। ये भी ग्राम यूनिट में आ गया, ये भी ग्राम यूनिट में आ गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है, हाउ मच सच बॉक्सेस। तो क्या करोगे अब, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बॉक्सेस निकल जाएगा। तो 8 पर 1 2 3 4 5 0 लगेगा बाई 4500, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर आपका पैकेट निकलेगा। तो 2 0 यहाँ से ख़त्म होगा, 2 0 यहाँ से आप काटेंगे, 9 5 ज़ा 45, 16 5 ज़ा 80, 00 यहाँ पे चलेगा, ठीक है। 9 से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, ठीक है, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63.77। तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे भी वो कुछ एग्जैक्टली नहीं दे रखा है, बियॉन्ड में दे रखा है, तक में, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, राउंड फिगर में आप ले लो 177 बॉक्सेस आपका वो कैरी कर सकता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है स्कूल और स्टूडेंट का जो घर है उसके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। और वो क्या करती है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, डेफिनेटली एक बार जाएगी तो एक बार आएगी, तो वो आती है और एक बार जाती है, ठीक है, वो डेली दिन का लगा है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो अगर एक दिन में उसका ये डिस्टेंस रहा, उसके बाद डबल होने पर, क्योंकि आने जाने को फिर यहाँ पे ऐड करना होगा, तो बताइए तो 6 डेज का क्या निकलेगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए, समझ में आसानी से आएगा। तो आप यहाँ पे लिखो डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा B/W, द स्कूल
and student's house is equal to 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसमें भी आपका क्या है, किलोमीटर मीटर दोनों में है, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 × 1000 तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी 1000 मीटर हो जाएगा। फिर 875 ऑलरेडी पहले से मीटर में है, तो 1000 + 875 इज इक्वल टू 1875 मीटर। ठीक है, अब वो क्या करती है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, हर दिन का क्या है, एक बार जाना तो एक बार आना भी है। तो एक साइड का जो डिस्टेंस है 1875 है, तो आने का भी तो उतना ही लगेगा। तो उसे क्या करेंगे यहाँ पर, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, तो आप क्या करोगे 1875 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 10, 7 × 14 115, 8 × 16 117, 3, तो 3750 मीटर उसका एक दिन का डिस्टेंस कवर करती है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। सो look here the distance covered by her in 1 day is equal to 3750 meter, right? And the distance covered by her in 6 days, तो आप क्या करोगे 3750 × 6 कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0, 6 5 30, 0 3 6 7 42, 45, 18 और 5 18 4 22,500 मीटर, ये मीटर में है। अब इसे किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे 22,500 डिवाइड 1000 करोगे तो आपका ये किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो किलोमीटर में आने के बाद क्वोशंट निकलेगा आपका कितना 22, तो 22 किलोमीटर हो जाएगा, रिमाइंडर 500 आ जाएगा, तो ये 500 मीटर। तो फाइनली आंसर होगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो इतना डिस्टेंस उन्होंने क्या करती है 6 डेज में कंप्लीट करती है, कवर करती है। हाँ तो गाइज इस एक्सरसाइज 1.2 का आपका लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 12, जो कुछ इस तरह से दे रखा है। अ वेसल हैज 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। कितना कर्ड है आपका 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इसमें भी डबल यूनिट्स में मीटर मिलीलीटर दोनों में, ठीक है, सॉरी लीटर और मिलीलीटर दोनों में दे रखा है। ठीक है, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी। ठीक है, एक ग्लास की कैपेसिटी वो कितनी है 25 मिलीलीटर है। ठीक है, तो मांग क्या रहा है हाउ मेनी ग्लासेस, कि कितने ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी इस पूरे को फिल करने के लिए, और एक ग्लास की कैपेसिटी कितना है 25 मिलीलीटर है। कैन इट बी फिल्ड, क्या ये फिल हो सकता है? तो देखते हैं डेफिनेटली क्या होता है। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग। टोटल कर्ड लिखो आप, टोटल कर्ड, कितने कर्ड है टोटल 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो अगर इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 लीटर मतलब मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4000 और 500 उसमें ऐड कर देंगे बिकॉज ये ऑलरेडी मिलीलीटर में पहले से है। तो क्या हो जाएगा 4500 मिलीलीटर, इतने टोटल कर्ड है। ठीक है, अब यहां लिखते हैं ईच ग्लास कंटेन, मतलब हर एक ग्लास की कैपेसिटी क्या है वो कितना ले रही है 25 मिलीलीटर ले रही है। ये भी मिलीलीटर में हो गया, ये भी मिलीलीटर में हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हाउ मेनी ग्लासेस, तो नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ग्लासेस, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, आई थिंक 4500 बाई 25, ये आपका ग्लासेस हो गया। तो काट के देख रहे हैं 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45, आई थिंक 2, 18 5 ज़ा 90, 0, सो आंसर विल बी 180 ग्लासेस। दिस इज योर आंसर। तो इस चैप्टर का चैप्टर तो नहीं, इस एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों का एंड हो चुका है। हाँ तो गाइज ये आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुका। ठीक है, अब 1.3 बहुत जल्द आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को वॉच करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो और उसको समझने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके समझो। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करो,
कमेंट करो, लाइक करो। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।